morning, class 9. Today we will continue our chapter 4, structure of atom. इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं atomic number and atomic mass. Atomic number क्या होता है? That the protons are the present in the nucleus of an atom. It is the number of protons of an atom which determines the atomic number. देखिए number of proton होते हैं इसके अंदर, उसी से ही पता चलता है कि इसमें ये atomic number है. It is denoted by Z. All elements have same atomic number Z. ऑल सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मतलब Z से डिनोट करते हैं. इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन दे पोजेस. जैसे एलिमेंट्स जो होते हैं, जो उनके पास प्रोटॉन्स कितने प्रोटॉन्स हैं उसी से ही बताते हैं. जैसे हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन Z इक्वल्स टू 1, बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए वो उसके अंदर एटॉमिक नंबर उसका 1 है. जैसे कार्बन का कितना है 6 है. देयरफॉर द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो इससे वही जो एटॉमिक नंबर जो है वो कितने प्रोटॉन से उसी से ही पता चलता है. मास नंबर. After studying and properties of subatomic particles of an atom, we can conclude that the mass of an atom is practically due to protons and neutrons alone. तो ये मतलब जैसे स्टडी किया गया तो उसमें बताया गया कि मास ऑफ जो एटम का होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है. These are the present in the nucleus. ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एटम के. हैंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं. उनको क्या कहते हैं? उनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं. मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. जो मास होता है वो किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है. जैसे एग्जांपल कार्बन का जो होता है मास कितना होता है? 12 ही होता है, क्योंकि इसके पास कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो मैंने पहले ही बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक मास. मास नंबर होता है वो. सिमिलरली द मास ऑफ द एल्यूमिनियम इज 27. क्योंकि मास कितना है? 27 होता है, क्योंकि 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं. द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल. मास नंबर किससे? सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो मास नंबर यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में कितने हैं वो किससे? A से डिनोट किया जाता है, और एटॉमिक नंबर Z से डिनोट किया जाता है. एटॉमिक नंबर Z से डिनोट किया जाता है. इसमें मतलब प्रोटॉन कितने हैं, और इसमें मास नंबर यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. इन द नोटेशन ऑफ एन एटम द एटॉमिक मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर रिटन एज. अब देखिए एलिमेंट्स दिए हुए, मास यहाँ पे क्या लिखा जाता है? मास नंबर लिखा जाता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखा, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है. तो ये इसका मास कितना हुआ? 14, एटॉमिक नंबर 7, और यहाँ पे सिंबल नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का ये रहा. फिर है आइसोटोप. आइसोटोप क्या होते हैं? द इन नेचर द नंबर ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. उनके पास देखिए जो नेचर में द नंबर ऑफ एटम्स, देखिए इसमें आइसोटोप में होता है उसमें सेम एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उसके मास जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. मेक द केस ऑफ द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटम ले लीजिए, उनके पास 3 एटॉमिक स्पीसीज होती हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. उसके पास क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. उसके पास देखिए एटम हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट होते हैं. होता तो इसका सिंबल H ही है. 1 ये देखिए एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, लेकिन उसके मास नंबर जो ऊपर लिखे जाते हैं वो सबका अलग है ना. ट्राइटियम यानी 3 उसके अंदर होते हैं. इसका एटॉमिक मास जो होता है वो कितना? 3 होता है. ड्यूटेरियम का 2 होता है, और प्रोटियम का 1 होता है. एटॉमिक नंबर ईच 1, देखिए 1 लिखा हुआ, 2 मास क्या? 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली. अदर सच एग्जाम्पल इज कार्बन का. देखिए कार्बन का 12, 6 ये है ना, 14 और 6. कार्बन के भी 2 हैं. क्लोरीन के 35 Cl और 37, फिर है 37 Cl एंड 17. ओके है आइसोटोप. A number of atoms of some have been identified which have the same atomic number but different mass number. For example, we take
the case of the hydrogen, it has a 3 atomic species, namely protium, deuterium and tritium. The atomic number each is 1, but the mass number is 1, 2 and 3. Such other examples are carbon and 12C6 and 14C6, chlorine, ये वाला. On the basis of these example, isotopes are identified as atoms of same element having the same atomic number but different mass number. Therefore, we can say that the 3 isotopes of hydrogen named प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. अब इसको देखिए क्या कहते हैं, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, ये बोलेंगे. अब आते हैं नेक्स्ट. मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप. ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस. ईच जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है. क्लोरीन अकर्स इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म. ये क्लोरीन जो होता है 2 फॉर्म में होता है, 35U एंड उसके माइनस कितना 35U एंड 37U इन द रेशियो 3:1. रेशियो में कौन सा होता है 3:1. ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेज, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि शुड वी टेक द मास ऑफ द क्लोरीन एटम. क्या ये अपन ले सकते हैं क्लोरीन एटम का मास. देखिए द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डाटा. देखिए अबव डाटा में देखिए 35 इंटू 70, देखिए 3:1 है, तो ये रेशियो के फॉर्म में लिया, प्लस क्या उसको फिर 35.5U आया. द मास ऑफ एन एटम, any natural element is taken the average mass of the natural occurring atoms of the element. If an element has no isotope, किसी एलिमेंट के पास कोई आइसोटोप नहीं है, then the mass of its atom would be same as the sum of the protons in and neutrons in it. तो उनका जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वही सेम ही होगा, सम ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा. बट इफ़ एन एलिमेंट अकर्स इन द आइसोटोपिक फॉर्म, लेकिन उसके एलिमेंट्स आइसोटोपिक फॉर्म में है, तो फिर ये किया जाता है परसेंटेज ऑफ द आइसोटोपिक फॉर्म एंड देन एवरेज मास इज कैलकुलेटेड. तो उसका पहले परसेंटेज निकाला जाता है, फिर उसका एवरेज मास कैलकुलेट किया जाता है. देखिए ये रहा परसेंटेज निकाला, फिर इसका एवरेज मास निकाल, फिर जो आंसर आया वो लिया जाता है. दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ द क्लोरीन हैज़ ए फ्रैक्शनल मास ऑफ, कि ये नहीं माना चाहता कि इसका फ्रैक्शनल मास इतना 35.U है. इट मीन्स दैट इफ़ यू टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, देखिए आप सर्टेन अमाउंट लेंगे किसी क्लोरीन का, तो उसमें बोथ आइसोटोप ऑफ क्लोरीन एंड एवरेज मास इज 30. तो इसमें क्या होगा, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन तो होगा ही और इसमें एवरेज मास भी होगा. एप्लीकेशन, the same properties of all the isotopes of an element are the same. Normally we are not concerned about the taking a mixture, but some isotopes have special properties which find them in various fields. Some of them are, an isotope of an uranium is used as a fuel in nuclear reactors. देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना आइसोटोप की वो सब में सेम होती है, लेकिन हम उनको कंसीडर नहीं करते कि उसको मिक्सचर में ले, लेकिन कुछ आइसोटोप की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है. वो आइसोटोप की स्पेशल प्रॉपर्टी देखिए, एन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. यूरेनियम का तो जो होता है तो उसमें फ्यूल की तरह काम किया जाता है. आइसोटोप ऑफ यूरेनियम का आइसोटोप क्या करता है, फ्यूल की तरह काम करता है. एन आइसोटोप ऑफ एन कोबाल्ट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. जो कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ होता है. एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर. आयोडीन के आइसोटोप को किस में, गॉइटर में यूज़ किया जाता है. आइसोबार क्या होता है, लेट अस कंसिडर एलिमेंट कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18. द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दीज एटम इज डिफरेंट. इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सब में क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है इन दोनों का क्या है, 40 है. क्या है, 40. This is the total number of nucleons in the same in the atoms of their pair of elements. तो ये क्या होता है, एटॉमिक टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज, जो होता है टोटल न्यूक्लियंस क्या होता है वो दोनों सेम होते हैं इन एलिमेंट्स के. द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक मास विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स. देखिए आइसोबार में क्या होता है कि उसमें एटॉमिक नंबर और इसमें एटॉमिक नंबर अलग होता है और बट इसमें मास नंबर जो होता है वो सेम होता है. इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार. ओके नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.